इन दिनों हमारे देश के जो हालात हैं वो किसी से भी छिपे नहीं हैं। सोते जागते उठते बैठते एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, किसी भी मासूम की जान न जाए, सब सुरक्षित रहें। बात अगर सुरक्षित रहने की आती है तो हम अगर अपने घर में आराम से रह रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, चैन की सांस ले पाते हैं, तो उसका पूरा क्रेडिट हमारी आर्मी को जाता है, हमारी इंडियन आर्मी। और यही प्रार्थना है ईश्वर से, यही कामना करती हूँ कि भारत का हर वो लाल अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ और सुरक्षित अपने भारत वापस लौटें। जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सुबह का समय है और 2 ग्लास पानी को मैंने गुनगुना गर्म करके कच्ची हल्दी और काली मिर्ची के साथ लिया है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। काफ़ी देर से उठ के बैठी हुई थी, अब मैंने पानी पिया है हल्दी और काली मिर्ची के साथ में। इसीलिए मैंने दिखाया आपको, क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में आता है कि हल्दी कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, सिर्फ हल्दी लेनी है या कुछ और लेना है। तो काली मिर्च ले लीजिए, उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, साथ में दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। कल से कमर दर्द में आराम है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। आज योगा नहीं किया है क्योंकि वो नीचे पालथी मार के बैठने में लग रही है, नीचे झुकने में लग रही है, बट जितना दर्द कल था उतना आज नहीं है। बस आधा घंटा बाद वो जूस बना के पीऊँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। देखिए, पंखा बंद करके आपसे बात कर रही हूँ, स्वेटिंग हो रही है, गर्मी तो है ही। नहा ली थी जाके और नाइटी ही मैंने पहन ली। नाइटी पहन के मैंने पूजा किया, खाना वगैरह बनाया। उसके बाद मुझे जाना था पूजा में, और घर में ही, घर परिवार में बच्चे का मुंह जूठन था तो उसमें गई थी मैं तैयार होके, इसलिए मैंने पहले आज नाइटी ही पहन ली थी। पूजा करने के बाद मैंने कुछ रेसिपीज़ बनाई हैं और वो हैं नो ऑयल रेसिपीज़। अब चाहे उसमें मैंने ½ टी स्पून ऑयल ही क्यों ना डाला हो, आप सारी रेसिपीज़ को बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, इसीलिए नो ऑयल रेसिपीज़ हैं। तो डेली इतना ऑयल कंज्यूम करना भी सही नहीं है। जब कम तेल में भी अच्छा सामान बन ही जाता है तो फिर मैं ज़्यादातर इसी तरह से बना लेती हूँ। और मम्मी आ गई थी, फिर मैंने बैठ के मम्मी के साथ चाय पी है और उठ के मैं गई हूँ किचन में। आज मैंने अपनी हाउस हेल्पर को रोक लिया था ज़रा कि भाई मेरी तबीयत ज़रा सी नरम है और थोड़ी हेल्प करवा दे मेरी। तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करती है किसी भी काम के लिए। पूरा मेरे साथ में खाना बनवा के और किचन वगैरह क्लीन करके तब गई है। किचन तो वो वैसे भी खाना बनाने के बाद क्लीन करती है, क्योंकि उसका आने का समय थोड़ा दोपहर का ही है और इन दिनों वो थोड़ा सुबह भी आ जाती है। तो बस मैंने आराम करते करते बैठ के आराम से खाना बनाया है। तो एक अगर हेल्पर रहती है ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है काम करने में। मम्मी तो रेडी होकर पहले ही से आ गई थी, क्योंकि हमें जाना था वहाँ पूजा में, और मैंने बोला कि आप बैठिए। तो मम्मी चाय पी के चली गई थी कि तू आराम से बना ले, रेडी होके टोटो बुला के मुझे कॉल करना। तो बस तेल आप देख सकते हैं कि मैं कितना डाल रही हूँ, और इस वाले तेल में मैं बना रही हूँ, आप पनीर बटर मसाला ही समझ लीजिए। आप सोचिए कि पनीर बटर मसाले में कितना ऑयल जाता है, बट मैंने इतने से ही ऑयल में बनाया है। और मैं अभी आपको बताऊंगी कि इतना सा भी ऑयल अगर आपको नहीं डालना है तो आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि देखिए कितना सा मैंने तेल डाला है। और ये एक बड़ी प्याज को मैंने एकदम पतला काट के
और डाल दिया है। साथ में 2 टमाटर डाल रही हूँ। प्याज को ना मैंने गोल्डन ब्राउन किया है ना ज़्यादा सेका है, साथ के साथ ही डाल रही हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कूट के डाल दिया है। 4-5 काजू अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसके बदले में जो चाल मगज आता है खरबूजे के बीज, वो 1 चम्मच के करीब डाल दीजिए। 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाला है मैंने। दालचीनी खड़ी डालते हैं ना तो कभी कभी पिसने में प्रॉब्लम होता है। और रूटीन के मसाले डाल दिए हैं मैंने, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। तो बस उसको मैंने आधा ग्लास पानी डाल के और बॉईल होने के लिए रख दिया। ये वाला पनीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही लो फैट पनीर है, ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। वैसे तो सबसे अच्छा घर में आप पनीर बनाते हैं तो बढ़िया, वरना डेली तो नहीं बन पाता है घर में, तो फिर ऑनलाइन अगर आप मंगाते हैं तो ये वाला बेस्ट है। तो 200 ग्राम का है ये। तो इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। और तब तक जो मैंने मसाला चढ़ाया था पानी डाल के, तो ये हो गया है, पानी भी सूख ही गया है, सारा मसाला सॉफ्ट हो गया है। अब अगर उतना सा भी तेल आपको नहीं डालना है तो आप डायरेक्ट आधा ग्लास पानी डालिए, सारे मसाले डालिए, बॉईल कर डालिए, तो वैसे भी बन जाएगा। तो बस ये हो गया है और इसको ठंडा करने के बाद में फिर मैं इसको पीसूँगी। तब तक सबसे पहले चावल बना के रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास पहले का चावल बना हुआ नहीं था। तो इसको मैंने पंखे की हवा में फैला दिया था। एक चावल हो जाएगा, थोड़ा गीलापन रहेगा तो फ्राइड राइस अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने फ्राइड राइस इसकी बनाई थी और चावल एस्ट्रो के हिसाब से निकाल दिए थे, बट पूरे चावल की नहीं बनाई थी। पूरा रूम टेम्परेचर पर मसाला आ गया है। तो बस उसको मैंने जार में डाल के, और ये घर की दही है, 2 चम्मच मैंने भर के दही इसमें डाली है और मसाले को मैंने पीस लिया है। अब इसमें ना जो मैंने ये मसाला पीसा है, तो अब आप इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, डाइट कर रहे हैं या बिल्कुल ही कम ऑयल का। इसमें जो मैंने डाला था वो खाने वाली ये वाली चम्मच है, ये इससे 1 चम्मच सरसों का तेल डाला होगा, बस उसी में ये किया है। अब इसको डायरेक्ट ऐसे पका के भी बना सकते हैं या हल्का सा ऑयल डाल के बना सकते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, वो भी मैं सरसों का तेल ही डाल रही हूँ। इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी। बस कुल मिला के 1.5 से 2 चम्मच तेल में ये बनाया है मैंने। आप इसको पनीर बटर मसाला भी बोल सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट करेगा। बस मैं चीनी नहीं डालूँगी इसमें। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया और इस तेल में मैंने डाला है 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और बाकी का जो मसाला है वो डाल दिया। वैसे इसमें फ्रेश क्रीम डाली जाती है या फिर आपके पास फ्रिज में मलाई है तो उसको बीट करके डाला जाता है, बट मैंने बिल्कुल हेल्दी वे में इसको बनाया है। बहुत ज़्यादा इसको मुझे रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं बनाना है, क्योंकि रोटी से खाना है इसको। बस बॉईल आ जाएगा तो पनीर डालूंगी, थोड़ा सा कसूरी मेथी, नमक चेक कर लूँगी, दैट्स इट। धनिया तो जाएगा ही, आप चाहें तो धनिया को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि ज़रा सा मैंने दालचीनी का पाउडर ही डाला है। तो बस मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें हिसाब से मैंने नमक डाला है और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा सिर्फ सिनेमन का पाउडर ही डाला था। मिक्स किया है अच्छे से, साथ के साथ ही पनीर फ्राई भी नहीं किया है मैंने, ऐसे ही डाला है। तो इसको भी अच्छी तरह से एक मिक्स दे के, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, कुछ मिनट के लिए, 1.5-2 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसमें डाला नहीं है, रोटी के साथ खाना है इसलिए। बस थोड़ी देर ढकने के बाद में इसको खोल दिया है मैंने ढक्कन को, और सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पे आप इसमें कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दीजिए, और हरा धनिया डालना है तो डाल दीजिए। वैसे इसमें बटर भी डाला जाता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। बस वो पनीर बनके हो गया तैयार, और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ फ्राइड राइस बनाने के लिए। अब उसको भी एकदम लेस ऑयल, क्या ना के बराबर ऑयल आप बोल सकते हैं, उसमें मैंने बनाया है। और लहसुन ले लिया है मैंने, 8-10 कली लहसुन होगा, उसको मैंने चिल्ली कटर में चॉप कर लिया है। और चढ़ाई है मैंने कढ़ाई, और इसमें भी मैंने सरसों का तेल डाला है। हालांकि इसको सरसों के तेल में नहीं बनाया जाता है, बट आपको तरीका बताती हूँ। हल्का सा 1 चुटकी आप नमक डाल दीजिए, तो कच्चे सरसों के तेल की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, और सरसों तेल हेल्दी भी होता है। तो इसमें भी 1 प्याज के करीब मैंने डाली है, पतली काट ली है लंबाई में, और इसको भी मैंने कोई गोल्डन ब्राउन वगैरह नहीं किया है। बस एक बार मिक्स करने के बाद में,
और सारी जितनी भी सब्जियां काट के रखी थी वो मैंने डाल दी हैं। तो पत्ता गोभी है, शिमला मिर्ची है और गाजर है, इसमें आप मटर डाल सकते हैं। इसमें भी आप छोटा छोटा जो पीसेस होता है पनीर का वो डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं। और देखिए तेल में पहले मुझे लहसुन डालना था, बट वही है कि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसी हिसाब से मैं खाना भी बना रही थी तो डालना मैं भूल गई। तो कोई बात नहीं, ऊपर से डाल दिया मैंने लहसुन को। इसमें लहसुन का टेस्ट अच्छा आता है। बस अच्छी तरह से मिक्स करके, और क्योंकि ऑयल वगैरह बहुत ही कम है इसमें, तो गैस को स्लो करके मैंने थोड़ा सा सब्जी को सॉफ्ट होने के लिए ढक के रख दिया। आंवला मैं जो मंगाती हूँ वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं ये देखिए, ऐसे हो जाते हैं ख़राब एकदम। फिर इनको कितना काट छाट के और ज़रा सा ही बचता है, बस उसमें बनाना पड़ता है। अभी इतने आंवला हैं, ये कल ही ख़रीदे हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको इसको स्टोर करने का तरीका। ज़रूरी नहीं है कि सेम डिब्बा चाहिए, कोई भी कंटेनर ले लीजिए, कोई भी बाउल ले लीजिए, ढक के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस उसमें आप नॉर्मल पानी डालिए। जितने भी आंवला हैं, जब आप जूस बनाएं, चटनी बनाएं, मुरब्बा बनाएं, तब तो आप आंवला को धोएंगे ही। ये मैं ऐसे ही स्टोर कर रही हूँ और इसमें पानी भर दीजिए। ये पानी जो भर दिया है, ये आंवला बिल्कुल जैसे ऐसे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी 2 दिन बाद भी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर फ्रिज में ये आंवला ऐसा हो जाता है गंदा सा, बहुत वेस्टेज होता है। बस इसको मैंने भर दिया, जरा सा और भरूंगी। टैप वाटर ही भर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। बस इसको उठा के आप फ्रिज में रख दीजिए और जितना लगे इसी में से निकाल के धो के बना लीजिए। बहुत अच्छा तरीका है ये। तो ढकने के बाद में देखिए सब्जियां पक भी गई हैं और जो उनका क्रंच है वो भी इसमें है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस जितना चावल मुझे डालना था वो मैंने डाला है। तो इसमें से क्या है कि थोड़ा फ्राइड राइस जो है मम्मी पापा भी थोड़ा सा पसंद करते हैं। वैसे उनके घर पे बनता है खाना, बट कुछ अच्छा बनाती हूँ तो भेजती हूँ मम्मी पापा के लिए ज़रूर से। मैं हूँ, आंचल है, मेरी हाउस हेल्पर है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा चावल मैंने ज़्यादा डाला है। और काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया। अब आप हरे धनिया को स्किप करके स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है वो भी डाल सकते हैं। नहीं डालना है, दोनों में से कुछ भी तो मत डालिए। यहाँ पर नमक मैंने हिसाब से डाला है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। इस टाइम पे जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल फुल है, तो बस चलाते हुए इसको मिक्स कर दिया है मैंने। और उसके बाद में यहाँ पे फ्राइड राइस भी बनके हो गई तैयार, बिल्कुल हेल्दी वे में। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छी बनती है। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कम तेल में भी बहुत अच्छा खाना बनता है। बस फ्राइड राइस थोड़ी रूखी रूखी सी लगेगी, इसलिए एक मिक्स वेज रायता मैंने बनाया है। तो दही ले ली है मैंने, और जो सब्जियां मैंने चाउमीन के लिए कट की थी तो उसी में से थोड़ी सी सब्जी मैंने रख ली थी रायते में डालने के लिए। तो बस इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स दे रही हूँ। अब ये घर की दही है ना, तो थोड़ा सा जैसे फेंट लो ना तो तुरंत ही बिल्कुल एकदम क्रीमी सी हो जाती है। ज़रा सा मैंने पानी डाला है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रायता मुझे बनाना है। और बस ये दही रेडी हो गई है। इसमें मैंने डाला है गाजर, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड है, और थोड़ी सी प्याज डाल रही हूँ। और इसमें डाली है मैंने शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची का एक जो क्रंच आता है ना रायते में, बहुत ही बढ़िया लगता है। इतनी सी डाली, फिर मेरा मन किया थोड़ी सी और डाली मैंने। और एक हरी मिर्ची डाली है बीच में से चीर के कट करके। नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर किसी को एक्स्ट्रा ऊपर से लगता है तब हम थोड़ा सा और डाल देते हैं। जो मैंने छाछ मसाला बनाया था वो भी रायते में बहुत ही बढ़िया लगता है। हरा धनिया डाला है हिसाब से, नमक। बस इसको मिक्स करके और रायता हो गया तैयार। ज़रा सा मैंने भुना जीरा और डाला इसमें। तो फ्राइड राइस भी बन गई, पनीर की सब्ज़ी भी बन गई और रायता भी बन गया। और करेला ये सबसे पहले ही मैंने बना के रख लिए थे, सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी नमक डाल के बिल्कुल कम ऑयल में स्लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है। तो 4 चीज़ें बन गई। और हरा धनिया इसमें डालना मैं भूल गई थी, इसलिए अभी डाला है मैंने। सारा खाना बनके हो गया था तैयार। और देखिए कितने कम ऑयल में बिल्कुल बढ़िया सा खाना, वो भी जल्दी से बनके हो गया तैयार।
इतना सारा सामान बना है, साथ में हरे धनिया और करी पत्ते की चटनी भी है, जो मैं ज़्यादातर बना के रखती हूँ। 3-4 दिन चलती है, फिर नहीं बना लेती हूँ। अब ये वाला जो जितना भी खाना मैंने बनाया है, ये सारा का सारा आप समझ लो नो ऑयल रेसिपीज़ है। नहीं भी डालेंगे तो भी बनेगा। तो ये सब चीज़ों में अच्छा खासा ऑयल वगैरह लगता है, जो हम बाहर से मंगा के खाते हैं। हेल्दी भी है। हेल्दी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कम ऑयल में बना है तो टेस्टी नहीं है, बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। तो फ्राइड राइस और रायता चटनी वगैरह हमारा अभी दोपहर का है, क्योंकि कमर में तकलीफ है, इसलिए शाम के लिए भी सब्जी बना ली है। मेरी हाउस हेल्पर ने आज बहुत मदद की है मेरी। पूरी पसीना पसीना हो रही हूँ, अब जाके बैठूंगी। बस खाना मैंने बनाया ज़रूर है, बट मैंने घर में खाया नहीं है, क्योंकि समय हो गया था पूजा में जाने का। मुंह जूठन था एक्चुअली। उन्होंने पूजा भी करवाई थी, एकादशी का दिन था, तो नारायण भगवान की कथा भी थी। तो बस यहाँ पर हो रही थी तैयार, और उसके बाद में मैं निकल गई थी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।